कल बेटा हम लोग फ्लावर के बारे में पढ़ रहे थे ना। कल फ्लावर के पार्ट्स हमने देखे थे, इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल होल्स के बारे में बात की थी। तो जो आउटर मोस्ट होल जो होता है बेटा, उसको हम क्या कहते हैं? कैलिक्स बोलते हैं। ठीक है, आउटर मोस्ट होल ऑफ द फ्लावर इज कैलिक्स, है ना? उसको हम कैलिक्स बोलते हैं बेटा। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? कैलिक्स। वही से स्टार्ट करते हैं ना। फ्लावर का जो फर्स्ट और आउटर मोस्ट होल होता है बेटा, वो होता है कैलिक्स। उसको क्या बोलते हैं? कैलिक्स। और कैलिक्स के एक यूनिट ऑफ कैलिक्स इज कॉल्ड सेपल। ठीक है, उसको हम सेपल बोलते हैं। ठीक है, यूनिट्स को क्या बोलते हैं बेटा? सेपल। सारे सेपल्स मिलके क्या बनाते हैं? कैलिक्स बनाते हैं, आउटर मोस्ट होल बनाते हैं। अब क्या है बेटा, जैसे मान लो ये कैलिक्स है, ये बाहर आउटर मोस्ट होल है कैलिक्स बेटा। तो अगर ये फ्री है, मतलब देखो वन बाय सारे अलग अलग हैं, दिख रहे हैं कैलिक्स आपको, तो इसको हम बोलेंगे पॉलीसेपलस। और अगर ये फ्यूज्ड है, मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, अगर अगर ये जुड़े हुए हैं बेटा, तो उनको बोलेंगे गैमोसेपलस। ठीक है, तो कैलिक्स क्या हो सकता है बेटा? अगर मान लो ये फ्री है, तो उसको हम बोलेंगे क्या? पॉलीसेपलस। पॉलीसेपलस। और अगर फ्यूज्ड है तो उसको बोलेंगे हम गैमोसेपलस। पॉलीसेपलस एंड गैमोसेपलस, समझ में आ गया बात? कैलिक्स जो होता है बेटा, आउटर मोस्ट होल होता है। कैलिक्स जो होता है सबसे बाहर वाला, फ्लावर का क्या होता है बेटा? बाहर वाला होल होता है ना? या इसको हम फर्स्ट होल भी बोल सकते हैं, और फर्स्ट होल बोल सकते हैं इसको, सेपल्स को या कैलिक्स को। ठीक है, सेपल्स हैविंग अदर देन ग्रीन कलर। यूजुअली तो ये होता है बेटा कैसा? ग्रीन कलर का। यूजुअली ये किस कलर का होता है बेटा? ग्रीन कलर। ठीक है, बट अदर देन ग्रीन कलर, अदर देन ग्रीन कलर का मतलब कि वो रेड भी हो सकता है, वो पिंक भी हो सकता है, मतलब डिफरेंट कलर का हो सकता है। और आप बेटा ये बात जानते हो, अच्छी तरह से जानते हो कि बेटा कि दूसरे कलर का कौन कौन होता है बेटा? पेटल होता है। दूसरे कलर का कौन सा होता है, मतलब डिफरेंट कलर्स का क्या होता है? सेपल्स के बाद पेटल्स आता है, वो होता है। इसलिए वो सेपल जो अदर देन ग्रीन कलर हो, उसको क्या बोलेंगे? पेटेलॉयड। क्या बोलेंगे उसको? पेटेलॉयड बोलेंगे। पेटेलॉयड मतलब क्या? वो सेपल जो ग्रीन कलर का नहीं है। ठीक है, अब आ जाते हैं फंक्शन पे। फंक्शन ऑफ सेपल्स, सॉरी कैलिक्स या सेपल्स की बात कर रहे हैं हम, फंक्शन। ठीक है ना? पहला, प्रोटेक्ट इन, नंबर वन, प्रोटेक्ट प्रोटेक्ट फ्लावर
इन बड कंडीशन, बड जब कंडीशन में होता है, फ्लावर छोटा सा होता है बेटा, तो उसको ये प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है ना, कौन, कैलिक्स या सेपल्स, ठीक है। और दूसरा हम जानते हैं कि ये यूजुअली ग्रीन कलर का होता है बेटा, ये ग्रीन कलर का होता है, मतलब इसमें क्या है, क्लोरोप्लास्ट है, तो ये क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा, फोटोसिंथेसिस करके बेटा फूड बनाएगा, फूड बनाएगा और वो फूड फ्लावर को सप्लाई करेगा उसके ग्रोथ के लिए। तो ग्रीन कलर का यूजुअली होता है और ये फोटोसिंथेसिस करता है, ठीक बात है ना। नेक्स्ट प्रॉपर्टी थर्ड होगा बेटा कॉर्डुकोवस। कॉर्डुकोवस मीन्स होता है बेटा, कॉर्डुकोवस मीन्स इफ फॉलिंग डाउन इमीडिएटली आफ्टर ओपनिंग ऑफ फ्लावर, मतलब कि अगर जैसे कि फ्लावर ओपन हुआ और ये टूट के गिर जाए, फ्लावर जैसे ही ओपन हुआ बेटा, सेपल्स उसके उस फ्लावर से सेपरेट हो जाए, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं कॉर्डुकोवस। तो लिखिए, इफ फॉलिंग डाउन इमीडिएटली आफ्टर ओपनिंग ऑफ फ्लावर, कॉर्डुकोवस में लिखो, if falling down immediately after opening of flower, ओपनिंग ऑफ फ्लावर, एग्जाम्पल है बेटा इसका आर्जीमोन, आर्जीमोन, आर्जीमोन में क्या होता है बेटा, जैसे ही कि फ्लावर ओपन हुआ सेपल सारे उसके टूट के नीचे गिर जाते हैं। इसका उल्टा क्या होगा, परसिस्टेंट होगा इसका उल्टा, तो इसका उल्टा क्या होगा बेटा, फोर्थ प्रॉपर्टी सेपल्स की, परसिस्टेंट, मतलब उससे लगा हुआ, जैसे बैंगन में होता है, ब्रिंजल में, ब्रिंजल में बेटा क्या होता है कि जो सेपल्स होते हैं उसमें अटैच होते हैं। बैंगन में देखा है ना आप लोगों ने, ऐसा होता है बैंगन, देखो ऐसा होता है बेटा, ऐसा ऐसा होता है बैंगन। तो ये जो देख रहे हो आप, ये क्या है, यही तो सेपल है जो फ्लावर के साथ ही रहता है, कभी अलग नहीं होता, ये सेपल्स है, सेपल्स का मॉडिफाइड फॉर्म है, समझ रहे हो। तो परसिस्टेंट में लिखिए, सेपल्स परसिस्ट, सेपल्स परसिस्ट, सेपल्स परसिस्टिंग, लिख लो परसिस्टिंग इन द फ्रूट, एग्जाम्पल लाइक ब्रिंजल, एग्जाम्पल लिख लो इसका ब्रिंजल। परसिस्टेंट को हम डेसिड्यूअस भी बोलते हैं, परसिस्टेंट को हम डेसिड्यूअस भी बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, एक और फिफ्थ प्रॉपर्टी, फिफ्थ प्रॉपर्टी लिखो, सेपल्स मॉडिफाइड, सॉरी, कैलिक्स मॉडिफाइड टू फॉर्म हेयर लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड पैपल्स। फिफ्थ है, फिफ्थ, सेपल्स मॉडिफाइड टू फॉर्म हेयर लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड पैपस, called pappus, 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 sepals modified to form hair-like structure called pappus, which help in dispersal of seeds, seeds को disperse होने में, spread होने में help करता है, which help in dispersal of seeds, example like poppy plant, POPPY, POPPY, बेटा पॉपी प्लांट में ऐसा होता है, सेपल्स जो है हेयर लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाते हैं पॉपी प्लांट्स में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, नेक्स्ट सिक्स्थ होगा शायद, लिखिए, इन केस ऑफ ट्रापा, in case of trapa, calyx modified to form
कैलिक्स मॉडिफाइड टू फॉर्म स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर, कांटे के जैसा स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर विच प्रोटेक्ट द फ्रूट। ट्रापा में ऐसा होता है, ठीक। In case of trappa, calyx modified to form spine-like structure which protect the fruit। देख लो बेटा, फिर से हम रिपीट कर देते हैं। फ्लावर का जो आउटर मोस्ट होर लाइक ग्रीन कलर का होता है, इसको सेपल्स बोलते हैं बेटा। इन केस यूनिट को सेपल बोलते हैं, पूरे ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, कैलिक्स, ठीक है। यूजुअली ये ग्रीन कलर का होता है, लेकिन अगर ग्रीन अदर देन ग्रीन कलर का हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, पेटेलॉइड्स, क्योंकि पेटल के जैसा है। मैंने कहीं लिखा था, ये लिखा है, यूजुअली ग्रीन कलर का होता है, बट अदर देन ग्रीन कलर हो तो उसको हम पेटेलॉइड बोलते हैं, राइट। और ये आउटर मोस्ट होल होता है या फर्स्ट होल होता है फ्लावर का। अगर ये फ्री है, मतलब सारे सेपल्स अलग अलग हैं, तो उसको हम बोलते हैं बेटा क्या, पॉलीसेपलस, उस कंडीशन को बोलते हैं। और अगर वो फ्यूज्ड हैं आपस में, मतलब उनको हम एक एक करके अलग अलग नहीं निकाल सकते, आपस में फ्यूज हैं, तो उनको हम बोलेंगे गैमोसेपलस। यहां तक क्लियर है। अब देखो मैंने क्या लिखवाया है कि ये जो है प्रोटेक्ट करता है फ्लावर को बड कंडीशन में। बड कंडीशन में फ्लावर को प्रोटेक्ट करता है, फंक्शन लिखवा रहा हूं मैं, बोल रहा हूं, ठीक है। ग्रीन कलर का होता है इसलिए फोटोसिंथेसिस करता है सेपल्स। कॉडुकोवस कंडीशन बोलते हैं जब फ्लावर ओपन होने के बाद इमीडिएटली ये डिटैच हो जाए, प्लांट से अलग हो जाए, उस कंडीशन को बोलते हैं, उस तरह के सेपल्स को बोलते हैं बेटा हम कॉडुकोवस कैलिक्स या सेपल्स। जैसे कि आरजी मोन में होता है। परसिस्टेंट या डेसिडिवस मींस होता है बेटा जब किसी किसी प्लांट में कैलिक्स उसके फ्रूट बनने तक साथ में रहता है, उसको फ्रूट के साथ ही रहता है। जैसे ब्रिंजल में देखो ये कैलिक्स है, समझ रहे हो, साथ में इसके है। उसके बाद मैंने एक पॉइंट लिखवाया था यहाँ पे कि इन सम प्लांट्स, इन सम, बिल्कुल, इन सम प्लांट्स calyx modified to form hair like structure which help in dispersal of seeds। like क्या बताया था मैंने, एग्जांपल क्या बताया था इसका, पॉपी प्लांट बताया था। इसका एग्जांपल मैंने पॉपी प्लांट, उसको पैपस बोलते हैं हेयर लाइक स्ट्रक्चर को। किसी में स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है जो फ्रूट को प्रोटेक्ट करता है, जैसे कि ट्रापा में, समझ में आ गया बात। नेक्स्ट वन इज कोरोला। कोरोला के एक यूनिट को क्या बोलते हैं बेटा, पेटल बोलते हैं। कोरोला के यूनिट को क्या बोलते हैं, पेटल्स। जनरली ब्राइटली कलर्ड होता है ये, लिखो, जनरली ब्राइटली कलर्ड। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, पेटल्स, पंखुड़ी, बिल्कुल सही बात है, पेटल्स को फूल की पंखुड़ी बोलते हैं, ठीक बात है, अच्छी बात है। लिखो, जनरली ब्राइटली कलर्ड as it help in attracting, generally they are generally, petals के बारे में मैं बोल रहा हूं, generally brightly colored which help in attracting pollinators। और सेपल्स के जैसा ही ये भी क्या होगा बेटा, अगर फ्री होगा, अगर ये सारे के सारे फ्री होंगे तो उसको क्या बोलेंगे हम, पॉलीसेपलस। और अगर फ्यूज्ड होगा तो क्या बोलेंगे, गैमो, अरे सेपलस मैंने लिख दिया, गलत कर दिया, पॉलीपेटलस एंड गैमोपेटलस, पॉलीपेटलस एंड गैमोपेटलस, राइट। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, शेप ऑफ करोला
शेप ऑफ करोला इज हाईली वेरिएबल। शेप की बात करें करोला की तो ये हाईली वेरिएबल होता है। लिखिए, शेप ऑफ करोला इज हाईली वेरिएबल। इट कैन बी ट्रायंगुलर, it can be triangular, wheel shaped, triangular, wheel shaped, funnel shaped, bell shaped, etc. It may be triangular, wheel shaped, funnel shaped, bell shaped, etc. Next point, shape of corolla depends on, shape of corolla depends on type of pollinating agent, pollinating agent। ठीक है, अगर मान लो छोटे हैं तो छोटे से कोरोला से काम चल जाएगा। अगर पॉलिनेटर्स बड़े हैं तो बड़ा बनाना पड़ेगा क्योंकि टूट ना जाए। और अगर मान लो एयर पॉलिनेटेड फ्लावर है तो उसमें ये ब्राइटली कलर्ड होगा ही नहीं, है ना, उस पे डिपेंड करता है ये कोरोला का शेप। ठीक बात है, कोरोला समझ में आ गया? कोरोला समझ में आ गया बच्चों? बोलो, जल्दी बोलो, जगे हो? हाँ ठीक है। नवदीप समझ में आ गया? कोई बहुत बड़ी चीज मैं नहीं पढ़ा रहा हूं आज, बहुत आसान आसान चीज हम लोग पढ़ रहे हैं आज। ठीक है बेटा, नेक्स्ट लिखो पेरियंथ। नेक्स्ट है बेटा, हेडिंग दो पेरियंथ। पेरियंथ क्या होता है? जब हम किसी फ्लावर में बेटा कैलिक्स और कोरोला को आइडेंटिफाइड कर ही ना कर पाए, मतलब कि ये कैलिक्स है या करोला है पता नहीं, दोनों फ्यूज हैं आपस में, समझ रहे हो? तो उसको बोलेंगे हम पेरियंथ। ना तो कैलिक्स ही है ना तो करोला, इनडिस्टिंग्विशेबल अगर हो तो उसको हम पेरियंथ बोलते हैं। जैसे कि धतूरा प्लांट में ऐसा होता है। तो लिखिए पेरियंथ में, लिखिए पेरियंथ में लिखो बेटा, पेरियंथ में लिखो द कैलिक्स एंड करोला आर, when the calyx and corolla are indistinguishable, when the calyx and corolla are indistinguishable, the condition is called perianth, the condition is called perianth। जैसे एग्जांपल लिखो धतूरा, धतूरा प्लांट का नाम है, ठीक है। अच्छा, इसके एक यूनिट को, जैसे कि सेपल्स, पेटल्स, तो इसके एक यूनिट को हम टेपल्स बोलते हैं, टेपल बोलते हैं, टेपल, है ना। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए इंडिविजुअल मेंबर ऑफ पेरियंथ इज कॉल्ड, इंडिविजुअल मेंबर ऑफ पेरियंथ इज कॉल्ड टेपल्स, टेपल्स, सेपल, पेटल और ये टेपल है, ठीक है। अगर मान लो टेपल ग्रीन कलर का हो, तो इस ग्रीन कलर का हो मतलब सेपल के जैसा है, सेपल नहीं है, सेपल के जैसा है तो सेपैलॉयड बोलेंगे। और अदर देन ग्रीन रहेगा तो क्या बोलेंगे बेटा उसको? पेटैलॉयड बोलेंगे। पेटैलॉयड पेरियंथ मतलब अगर ग्रीन है तो उसको हम बोलेंगे सेपैलॉयड पेरियंथ। और
अदर देन ग्रीन मतलब कलर्ड, अदर देन ग्रीन लिख देता हूं, अदर देन ग्रीन होगा तो इसको बोलेंगे पेटेलॉयड पेरियंथ, सेपेलॉयड पेरियंथ एंड पेटेलॉयड पेरियंथ। एक सेकेंड रुकना, एस्टिवेशन। देखो बेटा इसको समझना है थोड़ा, ये देखो मेरे हाथ में ये 1 2 3 एंड 4, ये 4 जो है पेपर छोटे छोटे मैंने लिया है, इसको आप तो चाहे तो सेपल मान सकते हो या पेटल्स मान सकते हो, या तो कैलिक्स मानो या कोरोला। अब इनका अरेंजमेंट फ्लावर में देखो बेटा ऐसे होता है, ऐसे होल्स होते हैं। तो देखो दो तो इसे दिख रहा है आपको, दो शायद दिख रहा होगा, 1 और 2, इसके बाद ये है, इसके बाद ये है, ठीक है, ऐसे मतलब ये ऐसे होते हैं। अगर इनका हम ऐसे ट्रांसफर सेक्शन काटे बेटा तो हमें इस बोर्ड पे वो कुछ ऐसे दिखाई दे सकते हैं। समझ में आया नहीं आया? हाँ या ना? यहां तक समझ में ठीक है? समझ में आ रहा है? बोलना, नहीं तो आगे समझ में नहीं आएगा। ये क्लियर है? समझ में आया? ठीक। अनुभव? नो सर, मैं समझता था, क्योंकि अभी आगे परेशान करने लगोगे। अभी देखो ये पेटल्स हैं, ये मेरी फिंगर को मान लो पेटल है, पेटल्स। ऐसा है फ्लावर, देखो ऐसा फ्लावर है, तो फ्लावर ऐसे है, ठीक है। अब इसको हम ट्रांसफर सेक्शन काटे ऐसे, तो ये जो पेटल्स हैं बेटा, पेटल्स वो हमें ऐसे दिखाई देंगे क्या बोर्ड पे? अगर ऐसे हम ट्रांसफर सेक्शन काट के चिपका दे तो ये पेटल देखो 1 है, 2 है, 3 है, 4 पेटल्स हमें दिखाई दे रहे हैं। क्लियर है ना? क्लियर है? तो इनके अरेंज होने का जो तरीका है, जो सिस्टम है, उसको बोलते हैं एस्टिवेशन। समझ में आया बात? तो सेपल्स और या पेटल्स के अरेंजमेंट को एक्चुअली हम क्या बोलते हैं? एस्टिवेशन बोलते हैं बेटा, ठीक है। अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स एंड पेटल्स को हम बोलते हैं एस्टिवेशन। लिखो डेफिनेशन पहले, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी डेफिनेशन लिखो। बिल्कुल बेटा लिखो, तब डेफिनेशन लिखो। द मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स और पेटल्स, लिखो द mode of arrangement of sepals or petals, sepals or petals in floral bud, in floral bud with respect to, with respect to other members of the, with respect to other members of the same wholes, WHORLS, wholes, wholes, ठीक है, is known as estivation, is known as estivation। क्लियर है यहां तक? क्लियर है? अब इसको मैं मिटा देता हूं, आप लोग अगर बनाए होगे तो मिटा दो, काट दो उसको, बनाना मत इसको, है ना, टाइप में हम इसको बनाएंगे। क्लियर है? अब लिखो बेटा, पहला टाइप लिखो, टाइप, टाइप ऑफ एस्टिवेशन में पहला है वेलवेट एस्टिवेशन। अगर आपके पास एनसीईआरटी है तो एस्टिवेशन वाला टॉपिक खोल लो, डायग्राम अच्छे से दिख जाएगा आपको। समझ रहे हो? वेलवेट एस्टिवेशन, इसमें क्या होता है बेटा कि जो सेपल्स या पेटल्स, मान लो हम पेटल्स बना रहे हैं,
तो ये जो पेटल्स हैं एक दूसरे को जस्ट ये टच करेंगे, देख रहे हो, ऐसा ये जस्ट टच किया है ना, ओवरलैपिंग नहीं है, ओवरलैप नहीं किया है, जस्ट टच किया है बस, ऐसा लिखिए, इसमें लिखो बेटा, वेलवेट एस्टिवेशन में व्हेन सेपल और पेटल, when sepals or petals in a whole, when sepals or petals in a whole just touch one another, just touch one another is called, या ऐसे लिखो, just touch one another at the margin, जोड़ लो ये वर्ड, at the margin without overlapping, just touch at the margin without overlapping. Example, example, कैलोट्रोपिस, कैलोट्रोपिस में ऐसा होता है, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा दूसरा, ट्विस्टेड, ट्विस्टेड एस्टिवेशन, ट्विस्टेड एस्टिवेशन में क्या होता है बेटा कि ओवरलैपिंग मैनर होता है, देखना इधर, इधर देखते रहो तो समझ में आएगा, ये एक सेपल है या पेटल है, इसके ऊपर देखो ये ओवरलैप कर रहा है ऐसा, ठीक है, ये ऊपर है, अब इसके ऊपर से देखो ये गया, ठीक है, इसके ऊपर से ये गया, देख रहे हो, क्लियर हो रहा है यहाँ पे, एक ऊपर है, इसका ये नीचे है, ऊपर है नीचे, ऊपर है नीचे, ऊपर है नीचे, देख रहे हो, ओवरलैप कर रहा है एक रेगुलर मैनर में, इसको बोलते हैं ट्विस्टेड एस्टिवेशन, ठीक बात है, लिखो, इन दिस सेपल्स और पेटल्स, in this sepals or petals are arranged, are, sepals or petals are arranged in such a manner, in this sepals or petals are arranged in such a manner that posterior one overlap, posterior one overlap the anterior one, the anterior one, एनसीईआरटी में अगर डायग्राम आपके पास खुला है तो देख रहे होगे, that is overlapping takes place, that is overlapping takes place in regular manner, overlapping takes place in regular manner, this is characteristic feature of family, this is characteristic feature of family Malvaceae, 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 Malvaceae फैमिली का ट्विस्टेड ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है सेपल्स और पेपल्स का एस्टिवेशन में। एग्जाम्पल, चाइना रोज, लेडी फिंगर, कॉटन, चाइना रोज, लेडी फिंगर, लेडीज फिंगर एंड कॉटन,
These are the example of twisted estivation. ठीक है, यहां तक ओके है क्या? कि कोई किसी को कोई डाउट है बोल दो। सब कुछ ओके है, ठीक ठाक चल रहा है, समझ में आ रहा है? यहां तक क्लियर है बच्चों? नवदीप, रवि रंजन और भी बच्चों? ठीक है बेटा। मोहित एक था, मोहित आजकल नहीं आता है क्या क्लास में? ठीक है बच्चों, ठीक है ठीक है ठीक है। मोहित बेटा आजकल क्लास में नहीं आ रहा है, कहीं गया है क्या? मोहित तुम हो तो मोहित नहीं हो, इसका मतलब तुम क्लास में नहीं हो। ठीक है भाई, कोई बात नहीं। तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट है बेटा इम्ब्रिकेट। नेक्स्ट एस्टिवेशन है बेटा इम्ब्रिकेट। इम्ब्रिकेट में रेगुलर मैनर नहीं है बेटा, देखो इस तरह से है। थर्ड वन इज इम्ब्रिकेट। इम्ब्रिकेट में देखो क्या होता है कि ये इस तरह से सेपल इधर है, ठीक है, इसको ये ओवरलैप किया ऐसा, इसके ऊपर है, देख रहे हो ना? ये नीचे है तो इधर है, ऊपर होगा ऐसा, ठीक है। और ये देखो दोनों के ऊपर है। अगर मान लो इसमें 4 हैं तो इन दोनों के ऊपर आ गया। ये तो रेगुलर चल रहा था, देखो इसके ऊपर आ गया, दोनों के ऊपर ओवरलैप कर रहा है ये ऐसा। ये इसको बोलते हैं इम्ब्रिकेट। इम्ब्रिकेट में लिखिए इफ द मार्जिन ऑफ सेपल और पेटल्स if the margin of sepals or petals overlap one another but not any particular manner, ठीक है, बट नॉट एनी पर्टिकुलर मैनर। देख लो यहां तो रेगुलर चल रहा था, इधर ये ऊपर हो गया दोनों के। एग्जाम्पल कैसिया, कैसिया एंड गुलमोहर एक्सेट्रा। कैसिया, गुलमोहर एक्सेट्रा, ठीक है। अब है बेटा वैक्सिलरी। वैक्सिलरी इसको मिटा देता हूं, कैसिया एंड गुलमोहर मैंने लिखा था। लास्ट वन इज फोर्थ होगा बेटा वैक्सिलरी। वैक्सिलरी एस्टिवेशन, इसमें क्या होता है बेटा कि दो ऐसे हैं, देखना ये दो सेपल्स और पेटल्स हैं ऐसे, ये दो हैं, ठीक है ना। ये दोनों आपस में जुड़ गए, देखो यहां पे जुड़ गए। इन दोनों को बोलते हैं बेटा हम क्या? कील। कितने हैं? दो हैं, दो हैं। इसके ऊपर विंग होगा बेटा, इसके ऊपर विंग होगा, ऐसा, ये विंग है। ये जो दो
सेपल्स हैं, इनको हम बोलते हैं विंग, और इनके ऊपर एक सिंगल है ऐसे, इस तरह का फ्लावर है, होता है ये। पी प्लांट में पाया जाता है और इंडिगो फ्लोरा में पाया जाता है ये। तो इसको हम बोलते हैं बेटा वैक्सिलम। वैक्सिलम, या इसको हम स्टैंडर्ड भी बोलते हैं। ये स्टैंडर्ड है, ऊपर वाला एक है, और विंग कितने हैं बेटा, दो होते हैं, और वैक्सिलम कितना होता है, एक होता है। समझ रहे हो, वैक्सिलम या स्टैंडर्ड इसको हम बोलते हैं। बात समझ में आ गई। इस तरह का होता है, पी प्लांट और इंडिगो फ्लोरा में पाया जाता है। लिखिए, इन दिस number of sepals or petals are 5। इतना पक्का है कि इसमें 5 होना चाहिए, 1 2 and 2। तो इसको लिखते भी कैसे हैं पता है, इसको ऐसे लिखते हैं बेटा, देखो 1 + 2 + 2, क्योंकि ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, देख रहे हो, इसलिए 1 + 2 + 2, 5 सेपल्स या पेटल्स। इन दिस number of sepals or petals are 5। next point, outermost is largest, known as outermost largest is known as standard known as standard। ठीक है, which overlap the two lateral petals, which overlap two lateral petals, in bracket wings, मैंने लिखा है wings, which overlap the two lateral petals, in bracket wings, which is turn overlap, which is turn overlap, which in turn overlap the two smallest, overlap the two smallest anterior petals, anterior petals, in bracket कील, मैंने कीट लिख दिया है, ये एल है बेटा, कील बोला था, कील मैंने लिखा गया वहां पे, कील। ठीक है, एग्जाम्पल पी, PEAP प्लांट। एक बात है बेटा, जानते हो, जरूरी नहीं कि जो फ्लावर होता है उसमें ये 4 होल्स प्रेजेंट हो। 4 होल कौन कौन से, सेपल्स, कैलिक्स, करोला, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम, ये 4 होल्स होते हैं फ्लावर में। तो जरूरी नहीं कि चारों के चारों किसी फ्लावर में हो, लेकिन अगर चारों होल्स होते हैं बेटा तो उसको बोलते हैं हम कंप्लीट फ्लावर, और इन चारों में से कोई भी एक भी एब्सेंट है अगर, तो उसको हम बोलते हैं बेटा इनकम्प्लीट फ्लावर। ठीक है, तो लिखिए यहां पे एक स्टार लगा दो या नोट करके लिखो, कंप्लीट फ्लावर, कंप्लीट फ्लावर किसको बोलते हैं, इफ 4 holes are present, if 4 holes are present। नेक्स्ट लिखो इनकम्प्लीट फ्लावर, इनकम्प्लीट फ्लावर में लिखो इफ एनी ऑफ द होल इज एब्सेंट, if any of the whole is absent, the flower is called incomplete flower।
द फ्लावर इज कॉल्ड इनकम्प्लीट फ्लावर। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ sepals or petals, depending upon the number of sepals or petals, flower can be trimerous। ट्राइमेरस का मतलब क्या, तीन उसमें सेपल्स हैं या पेटल हैं। ट्राइमेरस, टेट्रामेरस, अगर चार हैं तो टेट्रामेरस, और पेंटामेरस। नेक्स्ट पॉइंट जो ब्रैक्ट, आपको पता है ब्रैक्ट क्या होता है? ब्रैक्ट पता है? ब्रैक्ट पता है ना, हाँ या ना? हाँ ठीक है, लिखिए फिर। इन केस ऑफ सम फ्लावर्स लीफ लाइक प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर bract, bract is present. Next point, if bract is present, flower is known as bracteate flower। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, if bract is absent, then flower is called ebracteate flower। ठीक। अब बेटा हेडिंग दो, ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री। हेडिंग दो आप लोग, ऑन द बेसिस, लंबा हेडिंग है। ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री, फ्लावर इज डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप। सिमेट्री आपको पता है कि नहीं पता है? एस आर नो? सिमेट्री, कल भी मैंने बात की थी सिमेट्री की। सिमेट्री पता है सबको बच्चों? बोलो बोलो बोलो। अगर बोलो, एस आर नो भाई, बोल बेटा। नवदीप, अंकित, रवि रंजन, मंजन, जो भी हो बोलो। हाँ पता है, ठीक है। अगर मान लो फ्लावर में ऐसी कोई प्लेस हो जहां पे उसको हम काटें अगर, तो बिल्कुल ठीक है बेटा, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सके तो हम उसको बोलते हैं क्या, कि ये सिमेट्रिकल है। नहीं काट सकते तो हम बोलते हैं कि वो एसिमेट्रिकल है। ठीक बात है। तो अगर मान लो मोर देन वन प्लान अगर है, मतलब एक से ज्यादा जगह है जहां से उसको काट के हम उसको डिवाइड कर सकते हैं, उसको बोलते हैं रेडियल सिमेट्री। जैसे देखो, मैं एनिमल की बात करता हूं, है ना, हाइड्रा की। हाइड्रा ऐसा होता है, देखो हाइड्रा में एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है उसका, गैस्टेरॉन, जिसको हम बोलते हैं ऐसा, ये है हाइड्रा। ठीक है, यहाँ पे एक ओपनिंग होती है जिसको हाइपोस्टोम बोलते हैं, और टेंटिकल्स इसके चारों तरफ ऐसे लगे होते हैं बेटा, देख लो
ऐसा ऐसा होता है हाइड्रा, ठीक है ना। मतलब ये है इसका बॉडी, इसके ऊपर टेंटिकल्स लगे हुए हैं। ध्यान से देखना, इसको एक चाकू लिया मैंने, ये चाकू है, इसको मैंने यहां से सेंटर एक्सिस से यहां से ऐसे काटना शुरू किया, नीचे तक आ गया, यहां से ऐसे काटा, मतलब प्लान ऑफ सिमेट्री देखो ऐसे है, यहां से मैंने काटा इसको, तो टू इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। यहां से अगर काटा तो भी डिवाइड हो जाएगा, यहां से वैसे ऐसे काटा तो भी, ऐसे काटा तो भी। मतलब क्या हुआ इसका, ऐसे काटा, फिर ऐसे काटा, ऐसे काटा, ऐसे, मतलब मोर देन वन प्लान है इसमें, जहां से हम काट के इसको टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। इस तरह के सिमेट्री को बोलते हैं बेटा हम रेडियल सिमेट्री। नहीं डिवाइड कर सकते उसको बोलते हैं एसिमेट्रिकल, और मोर देन वन प्लान से डिवाइड कर सकते हैं तो उसको हम बोलते हैं रेडियल सिमेट्री। और केवल एक ही जगह हो जहां से हम काट के टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सके उसको हम बोलते हैं बाइलेटरल सिमेट्री। बाइलेटरल सिमेट्री जैसे मान लो ये है, देखो क्रैब, केकड़ा, ऐसा मान लो ये है क्रैब, देख रहे हो, मैंने छोटा सा बना दिया समझाने के लिए फटाफट, देखो ऐसा, ये इसके लेग्स हैं मान लो ऐसे, देख रहे हो। तो इसको देखो बेटा, केवल हम यहीं से काट के दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, बाकी और कोई जगह ही नहीं है। यहां से अगर काटेंगे तो टू इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो ओनली वन प्लान अगर हो जहां से हम काट के इसको टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म को या फ्लावर को ही क्यों ना हो, उसको बोलते हैं बेटा बाइलेटरल सिमेट्री। या अगर फ्लावर के केस में बोलते हैं बेटा उसको हम जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री। जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री, मोर देन वन प्लान अगर है फ्लावर में तो उसको बोलते हैं एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री। नहीं काट सकते हैं तो एसिमेट्रिकल और इरेगुलर सिमेट्री इन फ्लावर। समझ में आ गया। तो अब लिखिए, वैसे टाइम हो गया है, हेडिंग दे दो एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर। नंबर 1 लिख लो, नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम लोग। एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर, बिल्कुल बेटा, एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर, जिसको कि ब्रैकेट में लिख लो रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री इन ब्रैकेट, रेडियल सिमेट्री, एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर, मोर देन वन प्लांट। ऐसे भी फ्लावर्स होते हैं, ठीक है।